हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने ईवीएस का यानी पर्यावरण का टॉपिक लेकर आया हूं। अगर योर पाथ फाइंडर क्लास में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी सीटेट का इम्पोर्टेंट बैच चल रहा है और जिसमें सीटेट को लेकर प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है और जिसमें स्टडी मटेरियल के साथ प्रोवाइड किया जाता है। और वहीं बिहार एसएससी का सीजीएल का बैच चल रहा है और एसएससी जीडी का चल रहा है बैच। वहीं फाउंडेशन कोर्स की बात किया जाए तो फाउंडेशन कोर्स में 7, 8, 9, 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है सुबह 7 से 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है ईवीएस पर्यावरण को लेकर। अगर क्लास करना चाहते हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑफिस में मिल सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस है भाभा कॉन्वेंट स्कूल के सामने, पुरानी थाना रोड, ओबरा, औरंगाबाद। ये देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ये देखते हैं पर्यावरण यानी पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पर्यावरण एंड इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण के बीच जो संबंध स्थापित होता है वही इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और क्या आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो बोल सकते हैं जैविक संगठन, अजैविक, भौतिक संगठन तथा ऊर्जा संगठक। ये सब आता है पर्यावरण के 3 घटक है। आगे क्या है? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नीनेस ने किया था। किसने किया था? अर्नीनेस ने किया था। आगे है घास स्थल, वन, मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो बोल सकते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है घास, वन और मरुस्थल। नेक्स्ट आगे है एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण करने के लिए किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन किया करता है। तो वह है पारिस्थितिकी कर्मकता। क्या है? पारिस्थितिकी कर्मकता। आगे है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लीडमैन ने दिया था। लीडमैन महोदय थे। इन्होंने कहा था कि अगर एक मांसाहारी है तो मांसाहारी शाकाहारी को खाता है या घास को खाता है तो उसका 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। यही 10% नियम है किसने दिया था? लैंडमैन ने दिया था। आइए देखते हैं आगे है 10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने की स्थिति को दर्शाता है 10% नियम। किसने दिया था? तो लीडमैन ने दिया था। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आगे है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ से? महासागर में होता है, उसके बाद सागर में होता है, उसके बाद नदी में होती है, उसके बाद नहर, पोखरा, तालाब में होता है। यानी घटते क्रम में देखते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाता है यानी डीकम्पोजर कहलाता है? कवक और जीवाणु। कौन है? कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। आगे है जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी में उल्टा और विपरीत दिशा में होती है? तो जलीय पारितंत्र में होता है। किसमें होता है? जलीय पारितंत्र में होता है। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। समुद्री वातावरण में कौन सी जीव
प्राथमिक उत्पादक होते हैं तो समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। आगे है पारितंत्र का गतीय हृदय किसे कहा जाता है? तो पारितंत्र का गतीय हृदय ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगर इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। आगे है किस क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण के उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं? पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना गया है? तो सौर विकिरण को माना गया है, सोलर रेडिएशन को माना गया है। आगे है भारत में रामसर साइट 37 फिलहाल पहले का डाटा दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बुलर झील, होकेरा, सुनिसर, मानसरोवर, सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सोमेरी झील कहाँ है? लद्दाख में है। चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका, सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सा है? रेणुका है। कहाँ का है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का है। पंजाब में कौन कौन है? हरिके बैराज है, कांजली झील है, रोपड़ झील है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, काशीपुर मियानी है। ये सब नागल वन्य जीव अभयारण्य सब कहाँ है? पंजाब में है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है नागल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो बोल देंगे पंजाब में है। आगे है अष्टमुदी, षष्ठकोट्टम, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील पूछा हुआ है, कहाँ का है? केरल का है। आगे है राजस्थान में कौन कौन सा है, तो देखते हैं। सांभर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में है। उड़ीसा में देखते हैं कौन कौन सा है, तो चिल्का झील, सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील। भीतरकनिका, मैंग्रोव, कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। आगे है असम, दीपोर झील असम में है। कहाँ है दीपोर झील? असम में है। आगे है पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। वहीं त्रिपुरा का पूछता है रुद्र सागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में है। लोकटक झील मणिपुर में है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करता है तो ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समरसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अगरा पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल में बात करते हैं पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि सुंदरवन सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल का। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो भोज आर्द्र भूमि है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। महाराष्ट्र में नंदूर मधेश्वर है। आगे है क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले महोदय ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट VVI है। आगे है टॉपिक है बायोम जैव मंडल। आइए देखते हैं बायोम जैव मंडल से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी पर पेड़ पौधा और जीव जंतुओं के सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोम। हम लोग मानव है वो बायोम में ही आते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम है। कौन सा है? जलीय बायोम है। आगे है कि सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सी है? तो टुंड्रा बायोम है। कौन सा है? टुंड्रा बायोम है। जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया गया है? तो जैविक और अजैविक दोनों को शामिल किया गया है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध को स्थापित करता है? वो है खाद्य जल, फूड वेब है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी का पाया जाता है। क्या पाया जाता है? परपोषी पाया जाता है। आगे वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता और जैव भार के अल्पता के बाद सामुदायिक अभिलक्षणों के प्रभाव दर्शाती है की स्टोन प्रजाति कहलाती है। आगे है एबोनी
और महोगनी वृक्ष किन दो वृक्षों को संबंधित है? एबोनी और महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। किससे है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। आगे है साल और सागौन और शीशम, 21 बायोम से संबंधित है। मानसूनी वन बायोम से संबंधित है। किस बायोम को भूमि अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन में खनिज जो होती है अल्प अम्लीय होती है। आगे है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटने लगती है। इन्हें कहने का मतलब है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, मान लेते हैं ये ग्लोब है तो दो ध्रुव है, यानी पोल यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा 0 डिग्री होकर गुजरता है, तो वही बोल रहा है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाना है तो क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र पहले बढ़ता है फिर घटता है। आगे क्या बोलता है? क्वेश्चन है कि किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? सबसे कम तापांतर की बात करता है तो अयनवर्ती सदाबहार वन वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर देखने को मिलती है। किस बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाधिक होती है? तो किस बायोम में सबसे ज्यादा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो विषुवतीय वन बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम को सबसे विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। आगे क्वेश्चन कि यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। क्यों शत्रु कहा जाता है? क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बहुत तादाद में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत मात्रा में पाया जाता है। आगे सागर जल के नितल तलहटी में रहने वाले जीव को किस संज्ञा में रखा जाता है? उसे बेंथम्स कहा गया है। क्या कहा जाता है? बेंथस कहा गया है। आगे रेंडियर किस बायोम की जंतु है? एक टुंड्रा बायोम की जंतु है रेंडियर। आगे सारा क्वेश्चन सीटेट को लेकर एंड जो भी जहां पर सिलेबस में इन्वायरमेंट का सिलेबस में रहता है इन्वायरमेंट, सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है? तो वर्ष 1987 से वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है। वहीं बात किया जाता है देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है। ये भी बोल सकते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। आगे लानोस और कैंपोस किस बायोम से संबंधित है? तो उष्ण कटिबंधीय घास बायोम है। आगे कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा समांतर प्रवासी होती है? उसे अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला प्रजाति बोलते हैं। आगे है प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पतझड़ वन सबसे सर्वाधिक विकसित है। नेक्स्ट है अनुकूलम बायोम की दर्शाने किस बायोम पे पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहार वन वर्षा बायोम में दर्शाती है। आगे है हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम की प्रमुख घास के मैदान है। आगे है किसी भी बायोम में प्राणियों को जीवन और उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता और उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो उसकी संरचना सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार और दुग्ध बायो व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? वह शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कीस्टोन प्रजाति का संरक्षण करना आवश्यक है। पारितंत्र की अन्य प्रजातियों के कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। कीस्टोन प्रजातियों की विलुप्त होने पर अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, रिपीट करके देखिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। पौधे की जाति उनकी संरचना और
वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर दर्शाती है। आगे क्वेश्चन है कि पर्णपाती वन किस प्रकार का बायोम पाया जाता है? मानसून वन बायोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इकोलाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलाइन कहलाता है। आगे है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स एल्टन ने किया था। किसने किया था? पारिस्थितिकी स्तूप का परिकल्पना चार्ल्स एल्टन महोदय ने किया था। नेक्स्ट, भारत किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संज्ञा दिया? पश्चिमी घाट कहलाता है। किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। आगे है क्वेश्चन एंड लास्ट है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में अमेजन वन भी पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम में। अमेजन कहाँ है? इसको बोला जाता है, अमेजन को विश्व का पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगर मेरे कोचिंग संस्थान योर पाथफाइंडर में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें फिलहाल ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है सीटेट का लेकर। सीटेट में अब सेट प्रैक्टिस भी चालू है। इसमें स्टडी मटेरियल के साथ प्रोवाइड किया जाता है और जनरल कंपटीशन की यहाँ पे क्लास किया जाता है। बिहार CGL एंड वहीं SSC GD का बैच स्टार्ट हुआ है। इस पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।